श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अरे दादाजी हमें याद किया आपने? हाँ हाँ आप ही को याद किया। आप कहाँ थे अभी तक? अरे दादाजी मैं तो यहीं खड़ा था। अरे आप सामने आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आपकी महिमा परंपार है। जब पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद किया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह आप जाते जाते कुछ उपदेश देकर जाए। पितामह भीष्म मुस्कुराकर कहे, सच में कन्हैया तुम बहुत नटखट हो। सब कुछ तुम जानते हो, फिर भी मुझसे उपदेश दिलाना चाहते हो। मैं क्या उपदेश दूं? मैं 84 दिनों से बाणों के संयम पर पड़ा हुआ हूं। क्यों जानते हो? क्योंकि जिस समय द्रौपदी का चीर हरण दूध कीड़ा के समय सभा में हो रहा था, तब मैंने विरोध नहीं किया था। मैं चाहता तो उस समय दुर्योधन सहित सबको बंदी बनाने का सामर्थ्य रखता था, लेकिन मैंने बोला नहीं। तुम लोगों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचा गया, फिर भी मैं चुप रहा। 13 वर्षों का वनवास दिया गया, फिर भी मैं चुप रहा। जानते हो, मैंने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं, इसीलिए मैं 84 दिनों से बाणों के संयम में पड़ा हुआ हूं। ये गलती क्यों हुई? अब मैं बाणों की सैया में क्यों पड़ा हूं? क्योंकि मैंने अधर्मी दुर्योधन का नमक खा लिया था। राजकोष सहित शिक्षा दीक्षा होने के बाद राजकुमार कौन बनेगा, इस बात का चिंतन मनन होने लगा हस्तिनापुर में। मैं भी खुलकर नहीं कह पाया कि ये पद युधिष्ठिर को मिलना चाहिए। न युधिष्ठिर को मिला, न दुर्योधन को मिला, समाज की दृष्टि में किसी को नहीं मिला, लेकिन जिसका पिता राजा होगा उसके पुत्र के वास्तव अधिकार होंगे ही होंगे। हे केशव, उस दिन से मैं दुर्योधन का नमक खाने लगा, और उस नमक का यह प्रभाव हुआ कि मेरी बुद्धि दूषित हो गई। मैं खड़े खड़े देखता रहा और द्रौपदी का चीरहरण होता रहा। मैं क्या उपदेश दूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आपके शरीर में दुर्योधन का नमक तो नहीं है ना? आपके खून की एक एक बूंदे धरती में आ चुकी है। एक एक बूंदे आपके लहू की धरती को स्पर्श कर चुकी है। अब आपका मन, आपका विचार, आपकी वृत्ति शुद्ध हो चुकी है। मैं इस बात को जानता हूं कि आपके विचार सदैव पवित्र थे, लेकिन नमक का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा। इसलिए आप पितामह जाते जाते कुछ उपदेश दे दीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान जिसको माध्यम बनाते हैं उसके हर अवगुणों को माफ कर देते हैं। जो कार्य बाली ने किया था, वही का सुग्रीव ने भी किया। फिर बाद में जो काम रावण किया था,